प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। अध्यात्म और ज्योतिष की इस यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। देवभूमि ऋषिकेश से आइए हम फटाफट आज चर्चा कर लेते हैं आज के बिंदु पर। दर्शकों, हम लोग चर्चा करेंगे ग्रहों की उत्तम स्थिति को लेकर, यानी ग्रह बलाबल के साथ आपकी जन्मांक के अंदर बैठे, आपकी कुंडली के अंदर बैठे हुए हैं, तो आपको जो उसका फल मिलेगा कैसे मिलेगा, विशेषकर उनकी महादशा, दशा, अंतरदशा में उनका फल आपको कैसे मिलने वाला है। दर्शकों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको समय समय पर जानकारियां इसी तरह मिलते रहें। इसके लिए आप जरूर जो है प्रयास करें। आज इसी श्रृंखला में हम लोग बात करने वाले हैं मंगल उत्तम बलि को लेकर के। पिछली वीडियो में मैं सूर्य चंद्रमा के बारे में आपको बता रहा था। अब हम बात करेंगे मंगल उत्तम बलि। यदि आपकी कुंडली के अंदर मंगल उत्तम बलि है, कई बार लोग कहते हैं कि हमारी कुंडली में मंगल अच्छा है, हमें उसका फल नहीं मिल पा रहा है। आखिर क्या बात हो सकती है? क्या उसका निराकरण हो सकता है? यह जन्म कुंडली का विश्लेषण का विषय हो सकता है, लेकिन आज मैं आपको कुछ खास उपायों के साथ में बताऊंगा। यदि मंगल आपकी कुंडली के अंदर उत्तम बलि हैं तो किस स्थिति में होंगे। अगर उत्तम बलि आपकी कुंडली में मंगल हैं तो आपको लाभ क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, यदि मंगल आपकी कुंडली के अंदर स्ट्रांग हैं, उत्तम बलि कैसे बनते मैं उसको भी आपको समझाऊंगा। आप अपनी कुंडली निकालकर और तत्काल उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यदि मंगल उत्तम बलि हैं तो आपका जो वर्चस्व होगा वो बेहद खास होगा। मान सम्मान की बात की जाए, आपके वर्चस्व की बात की जाए तो आप श्रेष्ठतम फल आपको मंगल यहां पर देंगे। संतति में पुत्र लाभ की बात की जाए तो मंगल यहां पर आपको बहुत सपोर्ट करेगा। जहां गर्भ छीर्ण करने का काम मंगल करता है, वहीं संतति को देने और मंगल करने की क्षमता भी मंगल के ही अंदर है। वह भी आपको यहां पर उत्तम लाभ देगा। अगर हम बात करें मंगल अगर श्रेष्ठतम है तो आपको उच्च पद प्राप्ति का योग बनेगा। सेना के अच्छे अधिकारी आप बन सकते हैं। पुलिस प्रशासनिक हम बात करें पुलिस प्रशासन में तो वहां प्रशासनिक अधिकारी आप अच्छे बन सकते हैं। श्रेष्ठतम पद तक पहुंचाने में मंगल कार्य करता है। प्रतिनिधित्व और नेतृत्व करने की क्षमता मंगल में बेहद खास होती है। ऐसे लोग अच्छे राजनेता बन सकते हैं, अच्छे अधिकारी आप बन सकते हैं। और हां, यदि आप बिजनेस क्षेत्र में हैं, आप व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस ऐसे लोगों को बहुत अच्छा भाता है। बात ट्रांसपोर्ट की करें उसमें भी आपको बेहद अच्छा लाभ होता है। अगर हम इसी के साथ बात करें कि मंगल हमें और कहां लाभ दे सकता है, तो प्रॉपर्टी के डीलिंग में मंगल बेहद यहां पर अच्छा लाभ आपको प्राप्त करा सकता है। यदि आप इन्हीं से जुड़े हुए संबंधित क्षेत्रों में आप कार्य कर रहे हैं या इसके लिए आप प्रयासरत हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में बिल्डर बने, आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में वकील बने, आप चाहते हैं कि आप जुडिशरी से आप जुड़कर कार्य करें, आप चाहते हैं कि आप इसी के साथ कंस्ट्रक्शन का बिजनेस आप करना चाहते हैं और आपको बहुत अच्छे लाभ मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं, आप अपनी कुंडली के अंदर देखना चाहते हैं कि मंगल की पोजीशन क्या है, तो आप अभी मेरे साथ इस कुंडली को विश्लेषण करना सीखिए। आप अपनी कुंडली के अंदर मंगल को देखिए। यदि आपको संतति प्राप्ति में कोई दिक्कत हो रही है, संतान नहीं आपको प्राप्त हो पा रही है, तो आप अपने मंगल को देखें। मांगलिक कार्यों में बाधाएं आ रही हैं तो आप अपनी मंगल की स्थिति को अपने कुंडली में देखिए। तो दर्शकों, मंगल कैसे बलि होंगे, मैंने आपको बताया कि मंगल बलि होंगे तो आपको उसका फल क्या क्या मिलेगा। लेकिन मंगल की स्थिति अगर कुंडली के अंदर, मान लो हमने उदाहरण के तौर पर यह आपकी कुंडली है और किसी भी घर में मान लो मंगल हमारा यहीं पर है, समझ गया, और मंगल यदि यहां पर हैं और यहां पर राशि, क्योंकि आपकी हो सकती है आपकी कुंडली के अंदर यहां पर कोई भी राशि हो सकती है। मान लो हमने यहां पर 10 अंक लिख दिया, ठीक है, यहां पर हमने 10 अंक लिख दिया, यानी मकर राशि बनती है। आपकी कुंडली के अंदर कहीं पर भी, क्योंकि 10वां अंक कहीं भी हो सकता है, यहां पर कोई भी अंक हो सकता है, जो अंक यहां पर होगा वह लग्न कहलाया जाएगा। उसको क्या कहेंगे? लग्न कहेंगे। और लग्न में मंगल यदि बैठे हों, समझ रहे हैं, दसम यदि चतुर्थ भाव में बैठे हों,
7वें या 10वें में, अब यहाँ पर विषय अलग है कि मंगल यहाँ बैठेंगे, उनका क्या क्या फल अलग भी रहेगा, क्योंकि मंगल यहाँ सप्तम में बैठेंगे तो स्वाभाविक है दाम्पत्य जीवन के लिए, या यहाँ से चतुर्दृष्टि, वो चीज़ अलग है। लेकिन मंगल को मैं कुल मिलाकर आपको ये बताने जा रहा हूँ, वो कहीं भी हो सकता है, मंगल यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं। सूत्र आपको बता रहा हूँ और सूत्र ही आपको समझना है, उसी से सारे सवाल हल होने वाले हैं। यानी मकर राशि में बैठे हों तो यहाँ पर मकर में बैठ करके जो मंगल आपके हैं वो आपका उत्तम बली होंगे। यह स्वग्रही होकर के, यानी मेष और वृश्चिक, यानी पहली राशि और 8वीं राशि, यानी 1 अंक और 8वां अंक कहीं पर है और उसमें मंगल बैठे हैं तो वह उत्तम बली कहलाए जाएंगे। लेकिन हमें ध्यान ये भी रखना है कि वहां पर राहु बैठकर अंगारक योग तो नहीं बना रहे हैं, या राहु की दृष्टि वहां दृष्टिपात करने से उसका फल खंडित तो नहीं हो जा रहा है, उसका प्रभाव खत्म तो नहीं हो जा रहा है, प्रभावहीन तो नहीं हो जा रहे मंगल। ऐसी स्थिति में वो उत्तम बली नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं है, 10वीं राशि में पहली राशि और 8वीं राशि में मंगल बैठते हैं, खासकर केंद्र 1, 4, 7 और 10 में बैठते हैं, या 5 और 9 में बैठते हैं, तो यहां पर मंगल उत्तम बली कहलाए जाएंगे। दर्शकों, इसी के साथ में अगर मंगल की बात करें तो तीसरे और छठे घर में मंगल योग कारक माने जाते हैं। यहां पर कारक होने के साथ साथ में एक चीज और भी हमें देखनी होगी। हमने भाव के हिसाब से कारक तो मान लिया, लेकिन वहां पर राशि कौन सी, हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। वहां पर शत्रु राशि तो नहीं है। अगर मित्र राशि है और भाव भी योग कारक भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में वो श्रेष्ठतम हो जाएंगे और वो उत्तम बली कहलाए जाएंगे। लेकिन अगर वहां बैठे हैं, भाव रूप में तो हैं, लेकिन अगर वहां साथ साथ में वो शत्रु पक्ष में है, शत्रु राशि के हैं, या फिर शत्रु से दृष्टि या युत हैं, तो भी वह योग भंग हो जाता है और इसीलिए हमें उसका फल नहीं मिल पाता। तो इस बात को हमें इसमें बहुत जरूर रूप से देखना चाहिए और मंगल का संपूर्ण फल आप अपने जीवन में ले पाएं, मंगल का अपने जीवन काल में पूरा लाभ ले पाएं। उसके लिए अगर आपकी कुंडली के अंदर उत्तम बली नहीं है मंगल, या फिर कहीं कोई दोष बीच में आ जा रहा है, उसका प्रभाव कम हो जा रहा है या प्रभावहीन हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको मंगल से रिलेटेड उपाय करने चाहिए। आप उसके लिए मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन रत्न बिना सलाह के धारण नहीं करने चाहिए। इसलिए उसको आप सलाह के साथ पहन सकते हैं और मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अपने जीवन में मंगल के बीज मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, उनको पहन सकते, उनको जप सकते हैं। हनुमान चालीसा के ऐसे लोगों को नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। मंगल आपके स्ट्रॉन्ग हो गए हनुमान जी की साधना से, उनकी पूजा से, और वो आपको उत्तम बलि का फल प्रदान करें। तो दर्शकों, ये थी मंगल की चर्चा, मंगल उत्तम बलि को लेकर। अब हमें दीजिए इजाजत, अगली वीडियो आने तक फिलहाल आप बने रहें। धन्यवाद।